जनता की आंखों का तारा बनेगा कौन, गरीब लाचारों का सहारा बनेगा कौन। नजरों से नजर मिला के ये कहती है, देखना है यूपी का राजा बनेगा कौन। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। यूपी में चुनाव खत्म होते ही पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। सभी भारतवासी बड़े ध्यान से यूपी की तरफ देख रहे हैं कि अब की बार किसका राज तिलक होगा, किसकी सरकार बनेगी। इन्हीं तमाम सवालों के बीच जनता बहुत उत्सुक है इसका जवाब पाने के लिए कि सरकार किसकी बनेगी। तो इसका भी सटीक जवाब आपको कवि बाला बिहारी के पास मिल जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि देश में जो कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिल जाएगा। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी चुनाव के दौरान बहुत लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि आप खुले तौर पर भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमेशा मोदी योगी के पक्ष में बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका भी जवाब सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले इंडिया टीवी के एडिटर एंड चीफ रजत शर्मा योगी जी का इंटरव्यू ले रहे थे और रजत शर्मा जी ने योगी जी से एक सवाल पूछा कि योगी जी, राहुल गांधी ने अपने बहन को यूपी के चुनाव में उतार दिया है और आपकी बहन कितनी मुश्किल हालातों में जीती है। कई किलोमीटर से पैदल चल के आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद बेचती हैं, फूल बेचती हैं। और लोग जब उत्तर प्रदेश से जाते हैं तो उनसे पूछती हैं कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। और रजत शर्मा जी ने योगी जी से ये भी पूछा कि योगी जी, आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा अपने परिवार का ध्यान रख लेते। तो योगी जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे और योगी जी ने रोते हुए ये बोला कि देखिए, मैं एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है और मैंने एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने राज धर्म का शपथ लिया है, परिवार का नहीं। अब वो लोग जो हमसे पूछते हैं कि मैं मोदी योगी को सपोर्ट क्यों करता हूं, जरा वो मुझे बताएं कि सन्यासी राजा का सपोर्ट नहीं करूं तो क्या उन नेताओं का सपोर्ट करूं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी शासन किया, अपने परिवार के लिए पूरे देश को जिन्होंने खून का आंसू रुलाया, उन नेताओं का सपोर्ट करूं या उन नेताओं का सपोर्ट करूं जो हमारे ही देश का एक हिस्सा कश्मीर में 370 धारा लगाकर हमारे कश्मीर को हमसे छीन लिया था और पूरे कश्मीर को कश्मीरी पंडितों के लहू से रंग दिया था और हमारे सैनिक भाइयों की लाशें बक्से में भर भर के जिनके बदौलत आती थी। उन नेताओं का सपोर्ट करूं या उन नेताओं का सपोर्ट करूं जो सिर्फ कहने के लिए हिंदू हैं लेकिन मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठकर हिंदुओं को गोलियों से भून दिए थे। उन नेताओं का सपोर्ट करूं या उन नेताओं का सपोर्ट करूं जिन नेताओं ने आज पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने का संकल्प ले लिया है। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ऐसे 10,000 से ज्यादा प्रमाण हैं इन नेताओं के काले कारनामे हैं, जिसको मैं गिनाने लगूं तो 4 घंटा से ज्यादा समय लग जाएगा। मैं किसी नेता किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं एक सन्यासी संत योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने निष्ठा पूर्वक अपने राज धर्म को निभाने के लिए अपने परिवार का भी त्याग किया है। मैं उस मोदी को सपोर्ट करता हूँ जिसने भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने निजी जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया, अपने घर परिवार को छोड़कर पूरे देश को अपना परिवार मानने का जिसने संकल्प लिया है, उस नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सपोर्ट करता हूं। ऐसे महान देशभक्तों, राष्ट्र रक्षकों, धर्म रक्षकों के पक्ष में बोलना अगर किसी को लगता है कि कवि बाला बिहारी भाजपा का सपोर्टर है तो वो लोग ये बात मान ले कि मैं भाजपा का सपोर्टर हूं, क्योंकि ऐसे संत रूपी नेताओं के पक्ष में मैं हमेशा बोलूंगा। दूसरी बात कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इसका संक्षिप्त में और एकदम सटीक जवाब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने वाले, एक एक गांव में घूमने वाले, जनता की मन को टटोलने वाले सैकड़ों न्यूज चैनल वाले हैं जो हमारे मित्र हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। और कवि बाला बिहारी के पास राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी फौज है। उन सभी न्यूज चैनल वाले पत्रकारों से मैंने कॉल लाइन पर बात किया और गहन चिंतन करने के बाद ये मालूम पड़ा, सुनिएगा, कि यूपी की जनता की हिफाजत इस तरह से करेगा कौन।
कि यूपी की जनता की हिफाजत इस तरह से करेगा कौन? राष्ट्र के मजबूती के लिए दुश्मनों से इस तरह लड़ेगा कौन? क्या फिक्र में हो या कोई शंका है? जाओ राज तिलक की तैयारी करो, योगी के सिवा मुख्यमंत्री बनेगा कौन? मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो देश हित में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।